भाई कांग्रेस अब सांस ले रही है, तो सांस ले रही है तो उसकी क्या चर्चा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस खुले में अंतिम सांस ले रही है और वो वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लगातार आप खबरों के माध्यम से देखते होंगे तमाम जो पार्टी है अब सक्रिय हो गई है। लेकिन हम राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगातार जो सत्तारूढ़ दल है वो कहती आ रही है कि वो अंतिम सांस ले रही है, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है और तमाम कई सारे तंज कर रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पर। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में देश व्यापक प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट का कारण है नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 4 कांग्रेस के लीडर पर जो है चार्जशीट दायर किया गया है। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं। कमलदेव नारायण शुक्ल जी से बातचीत करेंगे, उससे पहले आपको हम बयान सुनाते हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस अब सांस ले रही है, तो सांस ले रही है तो उसकी क्या चर्चा कर रहा है। कांग्रेस का तो पूरे देश से सफाया हो गया, 1-2 राज्य में बचे हुए हैं, वो भी आने वाले दिनों में सफाया हो जाएगा। अब बिहार से तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। उसने सुन लिया होगा, श्रवण कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अब अंतिम सांस ले रही है। देश में बस गिने चुने 2-3 राज्य में ही उसकी सरकार है और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है बिहार से उसका खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस का बिहार में खात्मा हो जाएगा। लगातार सत्तारूढ़ कह रही है कि उन पर तंज किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न नेताओं के द्वारा। कैसे देखते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को। असल में कांग्रेस की गतिविधि से प्रदेश के सभी दल हतोत्साहित हैं, भयभीत हैं और आतंकित भी हैं। तो यह उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है। और जहाँ तक रही कि कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है, मैं मानता हूँ सत्य बोल रहे हैं, कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। लेकिन कांग्रेस खुले में अंतिम सांस ले रही है और वो वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। अच्छा, दोनों सांस में अंतर है। कांग्रेस सांस ले रही है अंतिम सांस, लेकिन ऑक्सीजन खुले में ले रही है और वो आईसीयू और वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। पहले उस वेंटिलेटर को देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, जो पटना साहिब के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि जब जब आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर हो या फिर कई सारे मामले में जो है उस पर आरोप लगा है, सीबीआई ने उन पर ये किया है, तब तक जो विपक्ष के लोग हैं बिना मुद्दे के मुद्दा बना देते हैं। वो लोग रोड पर उतर जाते हैं, उनको काम ही नहीं है, मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। अभी जब विपक्ष में हम लोग आते आते विपक्ष के रूप में आए हैं, उन लोगों को तो शुरुआती दौर से ही विपक्ष में रहने की आदत रही है। जो लोग सिलेंडर माथा पर लेके और लौकी कंधा पर लेके घूमते थे, क्या उनको आज महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रविशंकर जी जो केवल बानी का रोटी खाते हैं, ज़मीन पर तो अपना कुछ है नहीं, परिस्थिति का रोटी खाते हैं और जनता को ये लोग ठगे हुए हैं। और पटना के जनता को तो रविशंकर जी और उनके जितने विधायक पटना में हैं वर्षों से ठग रहे हैं। ये वो साधारण काम होगा पब्लिक का जिसमें लाखों लोग जी रहे हैं, वो है राजीव नगर और नेपाली नगर का इशू, जिनमें मकान बना हुआ है। कभी सरकार भूमाफिया कह के तोड़ देती है, कभी कुछ तोड़ देती है और बार बार वहाँ के लोगों को आश्वासन दे के ये लोग कहता है कि इस चुनाव के पहले आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये तो धोखाबाज लोग हैं। जाके पूछिए नेपाली नगर के लोगों से, राजीव नगर के लोगों से, जहाँ के वोट पर रविशंकर जी आज सांसद हैं। तो ये लोग धोखेबाज, जुमलेबाज लोगों की बात को क्या माने हैं। आप लोग इतना दिन से बैठक पे बैठक कर रहे हैं, प्रभारी बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं कांग्रेस के, और एनडीए लोग चाह रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है, क्या रणनीति है, उनको इतना क्यों प्रेशर में डाल रहे हैं। अपना पीसी करके वो रणनीति बता दें, हम भी अपना पीसी करके रणनीति बता देंगे। प्रेशर में क्यों बनाए हुए हैं उनको भय है, क्योंकि अभी तक जिस सामाजिक न्याय के नाम पर और सामाजिक न्याय के नारा पर उन लोगों ने सत्ता में आया और सत्ता पर काबिज हुआ, उसके लोगों के साथ उन लोगों ने छल किया है, धोखा किया है। और कांग्रेस शुरू से ही सामाजिक न्याय के द्योतक रही है, सामाजिक न्याय के अंतिम पौधान के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, करती आई है। और इसका उदाहरण है कि 40 वर्षों में 10 बिरादरी के लोगों का मुख्यमंत्री बनना, और छल का उदाहरण है कि 35 साल में मात्र 2 व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना, यह छल है।
यह कांग्रेस नहीं करती है। और आज कांग्रेस महसूस की कि छली लोगों ने निचले पावदान के जो लाभ हम पहुंचा रहे हैं उसको रोक दिया है, तो कांग्रेस निचले पावदान पर फिर लाभ पहुंचाने के लिए आतुर है, बेचैन है और अपना रणनीति बना रही है। तो इनको क्या बेचैनी बढ़ गई है? क्योंकि जान गए हैं कि अब मेरा खोखला सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक समरसता की बात और भीम की बात, भीम संवाद की बात खुलने वाला है। अगर भीम संवाद से प्रेम था तो जीतन राम मांझी को 6 महीना में क्यों मुख्यमंत्री के कुर्सी से निकाल दिया? और आज जीतन राम मांझी उसी एनडीए के एक पार्ट हैं और पीड़ा व्यक्त करते हैं कि कम से कम भाई आपके साथ हम हैं, हमारे मुख्यमंत्री काल में किए गए घोषणाओं को तो कार्यान्वित कर दो। दलित प्रेम अगर है, भीम प्रेम अगर है, तो 2 काम एनडीए के लोग करें। जीतन राम मांझी जी के मुख्यमंत्री काल में किए गए सारे घोषणाओं को कैबिनेट बुलाकर तत्काल प्रभाव से उसे क्रियान्वित करें। जैसे यात्रा करके आने के बाद पहला रीति रिवाज आपने चलाया और सरकार का पैसा आपने खर्च किया विज्ञापन देके कि कैबिनेट में मैंने अपनी इस यात्रा के इन कार्यों को पूरा किया, वैसे ही जीतन राम मांझी द्वारा घोषित सारी योजनाओं को पूरा करके विज्ञापन निकालो। दूसरा कि अगर भीम प्रेम है तो आने वाले 2025 चुनाव में एनडीए किसी दलित बिरादरी के निचले पावदान में बसे लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, तो मैं समझूंगा कि लोग सामाजिक न्याय के सही में प्रणेता हैं। लेकिन झूठी बात है, ये लोग केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करके उन्हें धोखा देते हैं। और कांग्रेस दिल से राजनीति करती है, दिल से मोहब्बत करती है और जगह पर पहुंचाई है। इसका अनेकों उदाहरण है। आपने एनडीए की तो बात कर ली कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री बना है, लेकिन अभी आप लोग बता नहीं रहे हैं और उधर से सत्तारूढ़ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो है 2 भाग में बट रही है। हम एक बयान की बात करेंगे। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो कहते हैं कि जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, उनको राजनीति की समझ नहीं। अरे भाई, तो कई एक जगह मैंने दे दिया कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को निश्चित रूप से संसदीय कार्य का अनुभव ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस संस्कृति का अनुभव मात्र 15 साल का है। संगठन का अनुभव कम है। कांग्रेस संस्कृति और डीएनए का अनुभव मात्र 15 साल का है। लेकिन इस 15 साल में कांग्रेस ने उनको अभियान समिति का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और 2 बार राज्यसभा समझा। तो अब तो समझ गए होंगे कि कांग्रेस का रीति रिवाज क्या है। और कांग्रेस के नेता को कहते हैं कि हम पहचानते हैं सभी कांग्रेसियों को, तो अब तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सबको पहचान गए होंगे अच्छी तरह से। इसलिए इस ढंग की बात कहना पार्टी विरोधी गतिविधि के अंतर्गत आता है। और चूँकि कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस के नेताओं की नज़र में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नज़र में प्रभारी जो है आला कमान का दूत होता है, आला कमान का आँख और कान होता है। उसके द्वारा कही गई कोई भी लाइन पार्टी की लाइन होती है और कोई कांग्रेसी जो मूल डीएनए वाले कांग्रेसी है उसी लाइन पर चलता है और वही पार्टी का लाइन है। अगर यह बात उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से अपने तीसरे गुरु को खुश करने के लिए कहा होगा। तीसरे गुरु की बात करें, आप पता लगा लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप समझे हुए पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए तीसरा गुरु कौन है। क्योंकि इसको मैंने कई एक बार कह चुका हूँ, बार बार कहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप समझदार आदमी हैं, समझ गए। अच्छा, आपने दलित चेहरे की बात की कि एनडीए वाले लोग काहे नहीं बता रहे हैं दलित चेहरा कौन होगा। आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं दलित को, इसी उम्मीद में बनाया है क्या दलित का जो लोग हैं, जो चाहत है वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा बढ़ जाए? राजनीति का निर्णय हमेशा परिस्थिति का गुलाम होता है। तो परिस्थिति की प्रतीक्षा कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए, बातें सामने आ जाएगी। यह चुनावी रणनीति है, तो मौका के पहले कुछ कहना उचित नहीं है और हम उसके लिए अधिकृत नहीं हैं। उसके लिए अधिकृत हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके लिए अधिकृत हमारे प्रभारी हैं, हमारा आला कमान है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इसके लिए अधिकृत नहीं है। तो अगर वर्कर कोई बोल देता है अनधिकृत बात तो क्षम्य है, चूँकि वर्कर है, लेकिन वो तो बड़े नेता हैं, संसदीय कार्य का उनको अनुभव है और प्रदेश अध्यक्ष और अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उनका अनुभव है। इसलिए उनको इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। अच्छा, बयानों की बात करें तो लगातार कांग्रेस के या फिर आरजेडी के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी की चाहत रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आला कमान तय करेंगे, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया कि महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है किनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, हर दल का वर्कर चाहता है कि हमारा नेता मुखिया हो। तो अगर आरजेडी के लोग भी चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है, कांग्रेस के लोग भी चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। सब दल के वर्करों की ख्वाहिश होती है, लेकिन महागठबंधन इंटैक्ट है। और कल के बैठक के बाद जो तेजस्वी जी ने बयान दिया तो सारी बातें स्पष्ट हो गई कि साहब समय पर सारी बातें हो जाएगी, चेहरा कोई इशू नहीं है, सीट बंटवारा कोई इशू नहीं है। निश्चित रूप से अगर पूर्व में कोई गलतियां गठबंधन में हुई हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2019 की बात हो या 24 की बात हो या विधानसभा चुनाव 2020 की बात हो, जिससे एनडीए सत्ता में आई, उस गलती का पुनरावृत्ति इस बार महागठबंधन नहीं करने जा रहा है। क्योंकि महागठबंधन का लक्ष्य
इस जुमलाबाज और एनडीए सरकार से बिहार की जनता को मुक्त कराना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस बार महागठबंधन सफल हुई। और रही बात जिस एनडीए की बात अब कर रहे हैं, हमसे तो पूछ रहे हैं, जाके पूछिए एनडीए में कौन चेहरा है। जब अश्विनी चौबे नीतीश कुमार तो है ही है। नहीं साहब, कैसे, कौन कहा है, कौन अधिकृत व्यक्ति इस बात को कहा है, जरा आप बताइए मुझे। अगर ये बात कहा है तो मैं आपके एक सेकंड मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूं कि बड़े नेता अश्विनी चौबे जी ने क्यों कहा कि नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी झंडा फहराएंगे। तो झंडा फहराने और उप प्रधानमंत्री बनाने के पीछे राज क्या है, यह बात जदयू के नेताओं को, भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए। नहीं तो जदयू का हाल जदयू का हाल महाराष्ट्र के शिंदे जी का होगा, एकनाथ शिंदे जी का होगा। जो हाल महाराष्ट्र में होगा वही हाल नीतीश जी का होगा। और नीतीश जी तो भूतभोगी हैं। 2020 के असेंबली चुनाव में बीजेपी ने टारगेट किया कि जदयू को सेकंड पार्टी बनाना है और 43 पर आकर सिमट दिया। इसके बाद भी श्रवण कुमार को अगर समझ नहीं है और बीजेपी के नेताओं को समझ नहीं है तो कांग्रेस समझाएगी, महागठबंधन के लोग समझाएगा। समझो, चेतो, नहीं तो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे का हाल तुम्हारा भी होगा। और इसका ट्रेलर 2020 के चुनाव में हनुमान चिराग के माध्यम से भाजपा ने तुमको दिखा दिया है। और आज कई एक हनुमान खड़ा हैं। और रही बात आरसीपी सिन्हा का, जिस ढंग से भाजपा ने आरसीपी सिन्हा को टूल्स के रूप में उपयोग किया, उसी ढंग से आज के डेट में भी 2 या 3 आरसीपी जो है टूल्स के रूप में जदयू में काम कर रहे हैं, जो भाजपा के टूल्स हैं। तो जदयू पहले अपने यहाँ तो झाके। अब का घर शीशा का है, एक ढेला पड़ने के बाद टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। और वह श्रवण कुमार जिसका कहीं कोई ज़मीन नहीं है, केवल बानी पर कुर्सी पर बने रहते हैं, वो अपने विभाग में देखे हैं कि क्या हो रहा है और वह जनता की बात बता रहे हैं। जिस दल के नेताओं को, जिस दल के मुख्यमंत्री को, जिस दल के मंत्री को जनता से मतलब नहीं है, जो जनता से मतलब होगा महंगाई का बात करेगा, जनता से मतलब होगा तो जातीय धर्म का विरोध करेगा, धर्म की राजनीति का विरोध करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, पलायन की बात करेगा। कभी आपने सुना एनडीए के नेताओं से कि बेरोजगारी पर बात हो रही है, पलायन पर बात हो रही है, रोजगार पर बात हो रही है, किसानों पर बात हो रही है? आज किसान का गेहूं पैक्स द्वारा 24 से 25 रुपये क्विंटल में खरीदा जा रहा है, जबकि मार्केट में वह किसान 25 से 2600 रुपये क्विंटल बेच रहा है। कैसे किसानों का आमदनी बढ़ेगा? कैसे दोगुना होगा किसानों की आमदनी? यह छल करता है किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ। और नीतीश जी तो अब अंतिम पड़ाव पर हैं। उनके गतिविधि से नहीं दिखता है कि बहुत सारी चीज़ें वो भुला रहे हैं। नीतीश जी चेतें, नहीं तो महाराष्ट्र से भी बुरा हाल जो शिंदे का हुआ महाराष्ट्र में, उससे भी बुरा हाल जदयू का यहाँ होने वाला है। और बीजेपी जो है सत्ता के लिए तो अपने भाई का मर्डर करती है, सत्ता के लिए वो कुछ कर सकती है। तो नीतीश जी का अगर राजनीतिक हत्या करने के षड्यंत्र में है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बिहार की राजनीति की बात हो रही थी, नीतीश जी को खत्म करने की षड्यंत्र की जा रही है और ये साफ तौर पे डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल का कहना है। ये कांग्रेस के वरीय नेता है और पूर्व में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जिस प्रकार से बिहार में स्थिति है और लगातार कांग्रेस जो है अब एक्टिव मोड में है और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, कई तरह की जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है, तंज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर। इन सब बिंदुओं पर बातचीत की गई और बातचीत के दौरान आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत शुक्रिया।